कंस पूतना को भेजता है। पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके नंद भवन की गलियों में, वृक्ष की गलियों में घूमती हुई और नंद भवन की ओर बढ़ रही है। सभी ब्रजवासी यही समझ रहे हैं कि आज बालकृष्ण के रूप का दर्शन करने महालक्ष्मी वैकुंठ से आई है। भगवान को गोद में लेकर के यशोदा नंद भवन में बैठी ही भगवान ने लीला की है कि मैया की गोद में लेटे लेटे अपना वजन बढ़ा लिया। मैया की गोद दुखने लगी, लाला को पल्ले में सुला दिया। स्वयं घर के किसी कार्य में लग गई। ये पूतना नंद भवन में जैसे ही प्रवेश की, भगवान ने नेत्र बंद कर ली। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि पूतना के आने पर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इसमें भगवान के अनेक भाव थे। भगवान का एक भाव था कि नेत्रों को प्राप्त करके किसी अच्छी संत महात्मा गुरुजन ईश्वरी विग्रह का दर्शन करना चाहिए। इस दुष्ट राक्षसी का क्या दर्शन करना, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान का दूसरा भाव था कि पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है, तो भगवान नेत्र बंद करके अपने आराध्य देव भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान, आपने तो हलाहल विष का पान किया है, अब इस कालकूट विष से आप ही मेरी रक्षा करना। भगवान का और एक भाव था कि मेरे नेत्रों में वह शक्ति है जो एक बार मुझसे नेत्र से नेत्र मिला लेता है, वह मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। ना तो ये पूतना अपने बनाने योग्य है, ना इसके बनने योग्य हम हैं, तो ये तो राक्षसी है। इसे कहीं मेरे नेत्रों से नेत्र मिलाने पर मुझसे प्रीत ना हो जाए तो उसे मारना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। भगवान का एक और भाव था कि मेरे नेत्रों में वह शक्ति भी है कि जब असुर जन मेरे सामने आते हैं तो मेरे नेत्रों में अंगारे उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे नेत्र क्रोध से लाल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ये असुर भागने लगते हैं। कहीं आज पूतना भाग गई तो उसे पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। आज इस दुष्टा को मुझे मृत्यु को प्रदान करना है।